दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो सुपर 11 क्लास डेली होती हैं और डेली मिक्सचर क्वेश्चन होते हैं जो मिश्रित परीक्षा उपयोगी प्रश्न होते हैं वो आपको कराते हैं। जो इम्पोर्टेंट सभी सब्जेक्ट जितने भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इनरोलमेंट है और स्टडीज़ है और जैसे कल इकोनॉमी है, अलग अलग सब्जेक्ट के विद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कराते हैं। तो आज तीसरी क्लास है। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, वाइमर संविधान किस देश में प्रसिद्ध था या किस देश में चलता था, किस देश में लागू किया गया था वाइमर संविधान। पहला ऑप्शन आपका इंग्लैंड, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा चीन और चौथा जर्मनी। तो वाइमर संविधान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इसमें क्वेश्चन कराएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम जो वनडे एग्जाम है उससे रिलेटेड होंगे। जैसे ग्रुप डी है, एयरफोर्स का है या एनडीए का है और जितने भी एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस या यूपी SSC से संबंधित जो भी एग्जाम वनडे एग्जाम से संबंधित जीएस जहाँ भी आती है उससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाता है पहले के लास्ट, जर्मनी। जर्मनी आपका सही उत्तर है। वाइमर संविधान किस देश में प्रसिद्ध था? तो वाइमर संविधान जर्मनी में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन बन जाता है, नागा टिप्पा नामक पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? अगला क्वेश्चन क्या है? नागा टिप्पा, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। नागा टिप्पा नामक पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो नंबर 1 भारत, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 चीन, नंबर 4 भूटान। सभी हिमालयी देश हैं। तो भारत, नेपाल, चीन, भूटान। और आपको उत्तर बता देते हैं, नेपाल जो है ये नागा टिप्पा नामक पर्वत श्रेणी नेपाल देश में स्थित है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब मिला था? तो नंबर 1 1966, 1967, 1965 और 1968। 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न 1966 ईस्वी में मिला था। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो नंबर चौथा है, सीवी रमन। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? इसके लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न 1966 और सीवी रमन की बात करेंगे तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो आपके सामने ऑप्शन हो जाता है 1929, 1930, 1928, 1931। आपका ऑप्शन नंबर सही है बी, 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनमाता शहर किस देश में है? क्या मिनमाता शहर किस देश में है? ये एक मिनमाता शहर का नाम है लेकिन एक मिनमाता रोग होता है। वो पारे के कारण रोग होता है, पारा जो होता है उसके कारण रोग होता है। उसी के आधार पर मिनमाता शहर पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, 1 मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा सिंगापुर, चौथा जापान। तो आपका ऑप्शन नंबर सही है चौथा, जापान। मिनमाता शहर जापान में है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से यह भी आ सकता है कि मिनमाता रोग किस कारण होता है? तो मिनमाता रोग पारे के कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिखा था, ग्राम पंचायतों के गठन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? कि ग्राम पंचायत गठन किया जाए, ग्राम पंचायत का सिस्टम एक बना जाए, प्रणाली बना जाए, इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके उत्पत्तिकर्ता कौन थे? तो सरदार पटेल पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी। तीसरा ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर BR अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है बी, महात्मा गांधी ग्राम पंचायतों के गठन के मुख्य प्रतिपादक माने जाते हैं, मुख्य प्रतिपादक थे। चौथा नंबर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको, सल्फर की परमाणु संख्या कितनी है? सल्फर की परमाणु संख्या की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन आपके सामने 16, दूसरा 32, तीसरा 28, चौथा 12। तो पहले होता है सल्फर की परमाणु संख्या है आपकी 16। सल्फर की परमाणु संख्या 16। अगर परमाणु भार की बात करें तो सल्फर का परमाणु भार है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है।
8वां क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब संपन्न हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1774 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 1764, तीसरा ऑप्शन आपके पास 1763 और चौथा ऑप्शन आपके सामने है 1765। इन क्वेश्चनों पे, इन ऑप्शन पे, 4 ऑप्शन आपके सामने कौन सा सन है जिसमें बक्सर का युद्ध संपन्न हुआ था? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, जैसे सुपर 11 डेली क्लास सुपर 11 कराते हैं, 11 क्वेश्चन डेली रिवाइज होता है, तो एक भार भी नहीं होता है और डेली वो क्वेश्चन रिवाइज भी होते जाते हैं, कुछ लिमिटेशन में क्वेश्चन कराते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सही है बी, 1764 में बक्सर का युद्ध संपन्न हुआ। चौथा नंबर आपका सही है, सिंह दरबार किस देश में स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सिंह दरबार किस देश में स्थित है? तो सिंह दरबार आपका स्थित है, नंबर 1 ऑप्शन है आपके सामने भूटान, नंबर 2 ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा है भारत, चौथा है नेपाल। तो सिंह दरबार आपका नेपाल में स्थित भवन है, नेपाल में स्थित भवन से सिंह दरबार है। और 10वां क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूपीएसआई वाले लोगों को। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, इसको आईपीसी कहते हैं, इसी को आईपीसी इंडियन पीनल कोड कहते हैं। संहिता को सबसे पहले किसने लागू किया? तो सबसे पहले इसे लागू किया था लॉर्ड कैनिंग ने, भारतीय दंड संहिता को लागू किया था। आपके सामने 4 लॉर्ड रिपन, कर्जन, इरविन कैनिंग, लेकिन लास्ट वाला आपका ऑप्शन सही है, लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय दंड संहिता लागू की थी। अंतिम क्वेश्चन है बन्नी चारागाह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बन्नी चारागाह यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन लगाना है। बन्नी चारागाह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सही है गुजरात। गुजरात आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है और बन्नी चारागाह गुजरात में पाए जाते हैं। तो थैंक यू, आपका ये सेशन समाप्त हुआ है। ऋषभ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।